बिशन की दिलेरी पार्ट 15। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज़ इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो गया था। तो इस कहानी में बताया गया कि सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, यानी सूरज निकल रहा था। मतलब कि बहुत सुबह की बात है। तो जो सूरज था वो भी पहाड़ों के पीछे ही था, मतलब कि ऊपर आसमान में नहीं आया था। बहुत सुबह की बात है। और जो एक लड़का है वो 10 साल का बिशन, वह अपने घर से निकल आया और वह रोज़ इसी समय, यानी कि रोज़ सुबह सुबह वो इसी समय इसी रास्ते से कहाँ जाता था? कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। फार्म हाउस एक तरीके से जहाँ पे मतलब खेती बाड़ी होती है वहाँ पर वो जाता था। और जो कर्नल दत्ता की पत्नी थी वो उसकी पढ़ाई में मदद करती थी, यानी उसको पढ़ाती थी वो। फार्म में लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो गया था। तो ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जो खेती है वो सेब की हो रही है। तो जो फसल होती है उस पर कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाता है। कीटनाशक दवा होती है जैसे कि जो फसल में कीड़ा वगैरह लगता है, कीटनाशक दवाई छिड़कने से क्या होता है कि फसल ख़राब नहीं होती। जो कीड़ा वगैरह होता है वो उस पर नहीं लगता है। तो फसलों पर वो छिड़का जाता है टाइम टू टाइम, ताकि जो फसल है वो ख़राब ना हो, जो कीटनाशक हैं वो उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था, यानी बहुत सुबह सुबह ही काम शुरू हो गया था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थीं। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशम सहम कर पेड़ की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। जो बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पगडंडी होती है जैसे जो गांव में जो कच्चे रास्ते होते हैं छोटे छोटे, जैसे एक तो मेन सड़क होती है, लेकिन गांव से निकलने तक, सड़क तक पहुंचने तक छोटे छोटे रास्ते गांव में बनाए हुए होते हैं, कच्ची जगह में बनाए हुए होते हैं। जो कच्चे रास्ते होते हैं छोटे छोटे, उनको पगडंडी बोला जाता है। तो अभी वो जो बिशन था पगडंडी से सड़क तक आ ही रहा था। अपने घर से निकला पगडंडी पर चलता चलता। अब हम अपने घर से निकलते हैं तो मेन सड़क तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो वो जो कच्ची सड़क थी, जो कच्चा रास्ता था, वहाँ पर था। पगडंडी से सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो जैसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। कुछ दूर ही चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। तो फिर उसने चलना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर फिर चला तो उसको फिर दोबारा से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थीं। पहले उसको एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी, फिर वो चलने लगा। फिर लेकिन जब वो दोबारा चलने लगा, फिर गोलियां चलने की आवाज़ आने लगी। और इस बार जो गोलियां थी वो एक नहीं एक साथ 2-3 गोलियां एक साथ चली थीं। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई थी। जो पहाड़ी इलाका होता है, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो पहाड़ों के नीचे की जो जगह होती है उसको घाटी बोला जाता है। तो जो पहाड़ों में क्या होती है, आवाज़ गूंजती है। तो जैसी गोलियाँ चली 2-3, पूरी घाटी में बंदूक की जो गोलियों की आवाज़ थी वो गूंजने लगी। मतलब कि बहुत ज़ोर ज़ोर से गूंजना, समझते हो ना आवाज़ का, जैसे कुछ बोलते हैं खाली जगह में जो आवाज़ है वो गूंजती है। तो आवाज़ गोलियों की गूंजने लगी। पक्षी घबरा गए, जो पंछी थे वो घबरा गए और इतने घबरा गए कि आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे।
जब पक्षी घबरा जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं। विषम सहमकर पेड़ की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। तो जो विषम था वो सहम गया, छोटा बच्चा था, 10 साल का ही था, तो वो डर गया, थोड़ा सहम गया कि अचानक से ये गोलियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वह पेड़ की आड़ में, आड़ मतलब उसके पीछे सहारा लेकर छुपकर खड़ा हो गया। देखो जैसे चित्र में भी दिखाई दे रहा है, जो बिशन है वो पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। आइए इसको समझते हैं। बिशन जहाँ खड़ा था, बिशन कहाँ खड़ा था? पेड़ के पीछे सहम कर पेड़ की आड़ में वो खड़ा था, जैसा हमें चित्र में भी दिखाई दे रहा है। वहीं चुपचाप खड़ा रहा, और वो वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। जहां पर बिशन खड़े होकर चुपके से देख रहा था, वहां से उसको सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग दिखाई दे रहे थे। सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, पहाड़ों पर क्या होता है कि जो जगह होती है, जो खाली जमीन होती है वो कम होती है। जैसे आप बिहार में हो, यहाँ पर खाली जगह आप देखते हो कि खेत होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे खेत नहीं होते हैं। जैसे आप अपने घर पर सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो पहाड़ क्या होते हैं, वैसे ही होते हैं ना, कोन। जैसे आप मैथ्स में ट्रायंगल पढ़ते हो, वैसे कोन शेप में होते हैं, शंकु आकार होते हैं। तो वहां से जैसे जैसे उतरते हैं तो वो जो खाली जमीन होती है, वहां पर क्या करते हैं, जो किसान होते हैं उनको सीढ़ी जैसा बना देते हैं। आप उनको चढ़ोगी भी ना खेतों पर, तो ऐसा लगेगा जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। तो सीढ़ी नुमा खेत भी उसको दिखाई दे रहे थे, और फलों के बाग। और जिन खेतों में खाली फल लगाए जाते हैं उनको बाग कहा जाता है, फलों के बाग, ठीक है। जहाँ सब्जी लगाई जाती है वो, वहां पे जैसे फसल होती है उनको बाग नहीं बोलते, लेकिन जहाँ फल लगाए हुए होते हैं, खेतों में खाली फल होते हैं, वहां पर बाग बोला जाता है। तो जहां बिशन खड़ा था वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ साफ उसको दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे, और जहां पर वो खड़ा था वहां से उसको जो किसान खेतों में काम कर रहे थे वह भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी, जो फसल थी वो तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। जो सुबह जब धूप निकलती है तब क्या होता है, जो धूप होती है वो बहुत हल्की हल्की होती है, गुनगुनी धूप होती है। जैसे इससे पहले जो पाठ था हमने पढ़ा था ना, कि सुबह की हल्की गुनगुनी धूप गुनगुनी होती है, जैसे पानी हल्का हल्का गर्म होता है वैसे धूप भी सुबह की गुनगुनी होती है। तो जब सुबह की हल्की हल्की धूप, गुनगुनी धूप, हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी, फसल पर पड़ रही थी, तो खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। सुनहरे मतलब गोल्डन कलर के। जैसे होता है सूरज की किरण किसी पर पड़ती है तो वो ऐसा दिखता है जैसे ना सुनहरा सुनहरा। तो जो फसल थी वो सुनहरी दिखाई दे रही थी। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज सुनाई दी। तो जो बिशन था वहां पर खड़े होकर चुपचाप सोचने लगा कि गोलियों की आवाज क्यों आ रही है, अचानक से गोलियां कौन चला रहा है और किस पर चला रहा है। तो यही सोचते सोचते उसको यह कारण समझ आ गया। एक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। तो सोचते सोचते उसको पता चल गया कि गोलियों की आवाज क्यों आ रही है। जब फसल पक जाती है तब खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। तो जैसे ही खेत में फसल पक जाती है तो जो पक्षी हैं वो वहां पर दाना चुगने आ जाते हैं। जब खेत में फसल ही नहीं होगी तो पक्षी आएंगे? वहां नहीं आएंगे दाना चुगने। तो जब जब फसल पकती है वहां पर पक्षी आ जाते हैं दाना चुगने के लिए। जैसे गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, कोई भी है, दाल है, कुछ भी है, तो वहां पर पक्षी आते ही आते हैं और वो फसल को चुनते हैं। तो जैसे ही वहां पर खेतों में फसल पकती थी तो वहां पर ढेरों तीतर आ जाते हैं।
शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। तो इसमें बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जब खेतों में फसल पक जाती है तो गेहूं का दाना चुगने बहुत से तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं। शिकारी मतलब कि जो शिकार करते हैं, किसी भी चीज का कर सकते हैं, ये पक्षियों का शिकार कर रहे हैं यहाँ पर शिकारी, इसलिए कि सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। मतलब जैसे ही सूरज निकला वो तुरंत आ जाते हैं खेतों में पक्षी का तीतर का शिकार करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है वह अपना दाना चुनने के लिए निकल जाते हैं। पक्षी दिन भर में इतना दाना नहीं चुनते जितना कि वो सवेरे सवेरे ही चुन लेते हैं। तो जो शिकारी थे वह इस बात को जानते हैं कि जो तीतर है वह सवेरे सवेरे खेतों में दाना चुनने आते हैं, चुगने आते हैं। जो पक्षी दाना खाते हैं उसको चुगना बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसे चुग चुग के खाते हैं। देखिए ऐसे चोंच को ऐसे 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 मतलब कि ऐसे जमीन पे मार के एक एक दाना चुगते हैं वो, है ना। क्योंकि जमीन पे क्या होता है, बिखरा हुआ होता है दाना, तो जो दाना उनको खाना होता है उसी को वो चुग लेते हैं, उसको चुगना बोलते हैं। तो शिकारी इस बात को जानते थे, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए और बाकी को वहीं मरने के लिए छोड़ गए। अब शिकारियों को ये तो पता था कि सुबह सुबह जो शिकारी हैं, सॉरी जो तीतर है वह खेतों में दाना चुनने आते हैं, चुगने के लिए आते हैं, और इसी इसी के कारण वह भी सुबह सुबह खेतों में उनका शिकार करने आ जाते हैं। और फिर जो किशन है वह सोच रहा था कि पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे, कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वे वहीं छोड़ गए। अब जैसे जब शिकारी गोलियां चलाते हैं तो बहुत से तीतर मरते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ा ना है कि जो तीतर मरा है या घायल है हर तीतर पे उनकी नजर पड़े। कुछ तीतर क्या होते हैं, आसमान में मान लो पक्षी हैं, उन्होंने गोलियां चलाई, तो कुछ जो तीतर होते हैं वो फसलों के बीच में गिर जाते हैं। गेहूं लग रहा है उसकी बालियों के बीच में जो पक्षी गिरेंगे, जरूर थोड़ी ना कि हर तीतर पर उनकी नजर जाएगी। तो कुछ तो वो ले जाते हैं, लेकिन बहुत से तीतरों को वो मरा हुआ या घायल खेतों के बीच में ही छोड़ जाते हैं। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। और जब खेत में जब किसान जो है वो फसल को काटते हैं तो उस समय उनको बहुत से मरे हुए और जख्मी तीतर मिलते हैं। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। अभिशन ने सोचा कि ये जो शिकार करने का काम है, यानी किसी की जान लेना अपने शौक के लिए या अपने काम निकालने के लिए, तो ये बहुत दुख पहुंचाने वाला काम है। और जो शिकारी है ये बहुत दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं। ऐसा हमें कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, ठीक है ना। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, और बिशन को यह बात समझ आ गई थी कि जो शिकारी है वही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लग गया। जो बिशन था फिर वहां से पेड़ के पीछे जब छिपा था, आड़ में खड़ा हुआ था, वहां से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लग गया। जैसे जो खेतों का जो बाउंड्री होती है वहां पर किनारे किनारे पर चलने लग गया। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। और वह ये सोचने लग गया कि जो ये शिकारी पतीतरों का शिकार कर रहे हैं इनको पाठ पढ़ाना चाहिए, यानी कोई सबक सिखाना चाहिए। लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। और जो शिकारी है, अब वो छोटा बच्चा 10 साल का, उसको बुरा तो लग रहा है कि वो तीतरों को मार रहे हैं, और वो सोच रहा है कि इनको मतलब जैसे होता है ना मजा चखाना, मतलब ये गलत काम कर रहे हैं तो इनको इसके बारे में पता चलना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन वो छोटा है तो ये नहीं समझ पा रहा था कि इन शिकारियों को ऐसा क्या किया जाए कि इनको सबक सिखा सके। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। तो इतने में वो सोच ही रहा था, तो जो उसके पैरों के पास सरसराहट की आवाज है, सरसराहट मतलब जिससे हल्की आवाज आती है ना, जैसे मान लो जमीन पर पत्ते गिरे हुए हैं, उनके ऊपर हम चल के जा रहे हैं, तो जो आवाज आती है उसको सरसराहट की आवाज बोलते हैं, मतलब हल्की हल्की सी जो एक आवाज आती है। उसने देखा है घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। तो जैसे उसकी नजर पड़ी कि भाई सरसराहट क्यों हो रही है उसके पैर के पास, तो उसने देखा कि गेहूं की बालियों के बीच जो एक तीतर है वह
वहां पर फंसा हुआ है और वहां पर वो छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। आइए समझते हैं। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। जैसे उसने देखा कि उसके पैरों में तीतर तड़प रहा है और वो खेत के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने घुटनों के बल बैठ गया और घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जो पक्षी था वो घबराया हुआ था, तीतर घबराया हुआ था। तो जो पक्षी है उसको उनमें इतना विवेक नहीं होता कि उनको जानवर है, कोई पक्षी है, उनको इतना विवेक नहीं होता कि कोई हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो वो हमें मारेगा या हमारी हेल्प करेगा। ज्यादातर जो जानवर होते हैं, कोई पक्षी होते हैं, वो घबराते हैं। वो यही सोचते हैं कि सामने वाला उनको नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो डरकर घबराकर खेत के अंदर और चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। तो जो बिशन था वह यह जानता था कि जो शिकारी है वो इसको ढूंढ तो पाएंगे नहीं और ये इतना घायल है कि ये यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तो जो बिशन था उसने स्वेटर पहना हुआ था, देखो चित्र में भी रेड कलर का दिखाई दे रहा है, लाल रंग का स्वेटर है, उसने उस तीतर पर डाल दिया और तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। जो तीतर था फिर वो ऐसे ऐसे थोड़ा सा, जिससे वो घायल था तो फुदक रहा था, तो वो स्वेटर में फंस गया अपने आप। तो बिशन ने उसको उठा लिया और अपने सीने से चिपका लिया और खेत से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लग गया। जैसे उसने तीतर को अपने पकड़ा, अपने सीने से लगाया और पहाड़ी की तरफ भागने लग गया। जो पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं या कोई रहता है तो वो पहाड़ों पर ही रहते हैं, तो पहाड़ी की तरफ भागने लग गया। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो वो तीतर को बचाने के लिए इतना जोर से भाग रहा था, चल रहा था कि जैसे उसके पंख लग गए हों। पंख लगना एक मुहावरा होता है। जैसे कोई भी काम हम गति में करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो पंख लग गए हों, क्योंकि पंख लगना एक तरीके से उड़ना। कोई अगर हम उड़ रहे हैं तो यानी कोई भी चीज हम गति में कर रहे हैं, है ना। तो वो इतनी तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों।